प्रश्न संख्या 1 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का समय माना है। संवत 1050 से संवत 1375 तक, संवत 1375 से संवत 1700 तक, संवत 1700 से संवत 1900 तक, संवत 1900 से संवत 1984 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक माना है, इसलिए विकल्प सी संवत 1700 से संवत 1900 तक सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। वीरगाथा काल का समय संवत 1050 से संवत 1375 तक निर्धारित किया है। भक्ति काल का समय संवत 1375 से संवत 1700 तक निर्धारित किया है। रीत काल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक निर्धारित किया है। आधुनिक काल का समय संवत 1900 से संवत 1984 तक निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। कौन सा नाम रीत काल का नहीं है? पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। इसमें पूर्व मध्यकाल रीत काल का नाम नहीं है, इसलिए विकल्प पूर्व मध्यकाल सही है। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काल आता है। उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल ये रीत काल के नाम हैं। प्रश्न संख्या 3 है। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। तो रीत काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, इसलिए विकल्प सी रीत काल सही है। प्रश्न संख्या 4 है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है, इसलिए विकल्प सी श्रृंगार काल सही है। मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल को रीत काल कहा है। गणपत चंद्रगुप्त ने रीत काल को अपकर्ष काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीत काल को कला काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीत काल को रीत काव्य कहा है। त्रिलोचन ने रीत काल को अंधकार काल कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को कहा गया है? शिक्षक, कवि, आचार्य, पंडित। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को आचार्य कहा गया है, इसलिए विकल्प सी आचार्य सही है। प्रश्न संख्या 6 है। रीत निरूपण का अर्थ है काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि विधान। रीत निरूपण का अर्थ है काव्यांग निरूपण, इसलिए विकल्प काव्यांग निरूपण सही है। प्रश्न संख्या 7 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव, चिंतामणि, बिहारी, ग्वाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है, इसलिए विकल्प बी चिंतामणि सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीत काल का प्रवर्तक केशव को माना है। यदि हम कालक्रम की दृष्टि से देखें तो रीत काल का प्रवर्तक कृपाराम को माना जा सकता है। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीत काल का प्रवर्तक पूछा गया है, तो इसलिए विकल्प बी चिंतामणि सही है। प्रश्न संख्या 8 है। कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम, भूषण। तो इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है, तो वो विकल्प डी भूषण है, इसलिए विकल्प डी भूषण सही है। भूषण रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। घनानंद, बोधा, आलम ये रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। रीति काल में 3 श्रेणियां निर्धारित की गई: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीति मुक्त कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव की गणना की जाती है। बिहारी केवल एकमात्र रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। बाकी जितने भी रीत काल के कवि हैं वे सब जो है रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें जो है रीति मुक्त कवि नहीं है, तो वो है भूषण। घनानंद, बोधा, आलम ये जो है रीति मुक्त कवि हैं, इसलिए हमारा विकल्प डी भूषण सही है। प्रश्न संख्या 9 है। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, इसलिए विकल्प ए बिहारी सही है। घनानंद रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। पद्माकर और देव ये रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर।
तो देव रीतबद्ध कवि हैं, इसलिए विकल्प ए देव सही है। बिहारी ये रीत सिद्ध कवि हैं। घनानंद और ठाकुर ये रीत मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, रीत काल में वीर रस की कविता इनमें से किस कवि ने की है? चिंतामणि, बिहारी, मतिराम, भूषण। रीत काल में वीर रस की कविता भूषण ने की है, इसलिए विकल्प डी भूषण सही है। प्रश्न संख्या 12 है, भाषा भूषण के रचयिता हैं मतिराम, देव, जसवंत सिंह, ग्वाल। तो भाषा भूषण के रचयिता हैं जसवंत सिंह, इसलिए विकल्प सी जसवंत सिंह सही है। जसवंत सिंह ने आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, अस्पष्ट छंद तथा प्रबोध चंद्रोदय नाटक की रचना भी की है। प्रश्न संख्या 13 है, रीत काल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुप्रसिद्ध है? घनानंद, पद्माकर, भूषण, सेनापति। तो सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए सुप्रसिद्ध है, इसलिए विकल्प डी सेनापति सही है। प्रश्न संख्या 14 है, ललित ललाम के रचयिता हैं सूदन, ग्वाल, मतिराम, बिहारी। तो ललित ललाम के रचयिता हैं मतिराम, इसलिए विकल्प सी मतिराम सही है। मतिराम ने ललित ललाम के अलावा रसराज, मतिराम सतसई, अलंकार पंचाशक्या, वृत्त कौमुदी, छंदसार, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार की भी रचना की है। प्रश्न संख्या 15 है, अमी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार, जियत मरत जुग जुग परत जय चितवत इकबार। यह पंक्ति किस कवि की है? तो अमी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार, जियत मरत जुग जुग परत जय चितवत इकबार। यह पंक्ति रसलीन की है, इसलिए विकल्प भी रसलीन सही है। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन था। इनकी रचना है अंग दर्पण, रस प्रबोध, अस्पष्ट छंद। प्रश्न संख्या 16 है, किस कवि ने सतसई नहीं लिखा? बिहारी, मतिराम, वृंद, घनानंद। तो घनानंद ने सतसई नहीं लिखा है, इसलिए विकल्प डी घनानंद सही है। बाकी बिहारी, मतिराम और वृंद ने सतसई की रचना की है। प्रश्न संख्या 17 है, भूषण की रचना नहीं है। छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। तो छत्र प्रकाश ये भूषण की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प ये छत्र प्रकाश सही है। छत्र प्रकाश यह लाल कवि द्वारा रचित है, जबकि छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण यह भूषण की रचना है। प्रश्न संख्या 18 है, देव माया प्रपंच नाटक के रचनाकार हैं लाल कवि, देव, भूषण, सूदन। देव माया प्रपंच नाटक के रचनाकार हैं देव, इसलिए विकल्प बी देव सही है। देव ने देव माया प्रपंच नाटक के अलावा भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जात विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास की रचना भी की है। प्रश्न संख्या 19 है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? ग्वाल, सेनापति, लाल कवि, पद्माकर। तो छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है, इसलिए विकल्प सी लाल कवि सही है। प्रश्न संख्या 20 है, नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, मतिराम, पद्माकर, सेनापति। नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति पद्माकर की है, इसलिए विकल्प सी पद्माकर सही है। प्रश्न संख्या 21 है, भवानी विलास किस कवि की रचना है? देव, द्विजदेव, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। भवानी विलास यह देव की रचना है, इसलिए विकल्प ए देव सही है। भवानी विलास यह देव की प्रथम रचना है। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें से मतिराम की रचना नहीं है। अलंकार पंचाशक्या, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम, रसिक प्रिया। तो इनमें से रसिक प्रिया मतिराम की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प डी रसिक प्रिया सही है। रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की रचना है। बाकी अलंकार पंचाशक्या, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम ये मतिराम की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 23 है, कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रस रहस्य।
तो इसमें कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो है विकल्प डी, रस रहस्य। इसलिए विकल्प डी सही है। रस रहस्य की रचना जो है कुलपति मिश्र की है, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 24 है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? केशव, बिहारी, घनानंद, पद्माकर। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, यह पंक्ति बिहारी के विषय में है, इसलिए विकल्प भी बिहारी सही है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। ये राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। बिहारी सतसई 1662 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। प्रश्न संख्या 25 है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? बिहारी, पद्माकर, सेनापति, मतिराम। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय पद्माकर को मिला था, इसलिए विकल्प बी पद्माकर सही है। प्रश्न संख्या 26 है, कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी, देव। देव कवि इटावा के निवासी माने जाते हैं, इसलिए विकल्प डी देव सही है। देव का पूरा नाम देवदत्त था। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1767 के आसपास हुई थी। देव ने अनेक राजा रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त किया था, किंतु देव को कोई अच्छा आश्रयदाता नहीं मिला जहां वे टिक कर रह सकते। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, रस विलास, सुजान विनोद, अष्टयाम, जात विलास, राग रत्नाकर, देव शतक, देव चरित्र, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच नाटक है इनका, प्रेम तरंग, भाव विलास। भवानी विलास ये देव की प्रथम रचना है। प्रश्न संख्या 27 है, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता हैं? ग्वालकर, गोप, सेनापति, द्विजदेव। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता हैं गोप, इसलिए विकल्प बी गोप सही है। गोप ने रामचंद्र भूषण, रामालंकार आदि अलंकार ग्रंथ की भी रचना की है। प्रश्न संख्या 28 है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए? गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ, दूल्ह। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं प्रताप शाही, इसलिए विकल्प बी प्रताप शाही सही है। प्रताप शाही ने व्यंग्यार्थ कौमुदी के अलावा काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि आदि रचना की है। प्रश्न संख्या 29 है, तंत्रीनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव, मतिराम, बिहारी, घनानंद। तंत्रीनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग यह बिहारी की पंक्ति है, इसलिए विकल्प सी बिहारी सही है। प्रश्न संख्या 30 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? पद्माकर, घनानंद, केशव, भूषण। कठिन काव्य का प्रेत केशव कवि को कहा जाता है, इसलिए विकल्प सी केशव सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। प्रश्न संख्या 31 है, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, इस पंक्ति के रचयिता हैं? सूदन, भूषण, ग्वाल, गोप। त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, इस पंक्ति के रचयिता भूषण हैं, इसलिए विकल्प बी भूषण सही है। प्रश्न संख्या 32 है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य श्याम सुंदर दास। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि हैं, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न संख्या 33 है, रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? घनानंद, पद्माकर, भूषण, सेनापति। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इसमें से घनानंद है, इसलिए विकल्प एक घनानंद सही है। पद्माकर, भूषण, सेनापति ये रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न संख्या 34 है,
लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? काव्यांग निरूपक ग्रंथ, प्रकृति परक ग्रंथ, महाकाव्य, चरित काव्य। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय है काव्यांग निरूपक ग्रंथ, इसलिए विकल्प ए काव्यांग निरूपक ग्रंथ सही है। प्रश्न संख्या 35 है। यद्यप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन न विराजई कविता बनत्या मित। यह दोहा किसका क्या है? केशव, बिहारी, मतिराम, ग्वाल कवि। यद्यप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन न विराजई कविता बनत्या मित। यह दोहा केशव का है, इसलिए विकल्प ए केशव सही है। प्रश्न संख्या 36 है। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथ, सर्वांग निरूपक ग्रंथ। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने नायिका भेद ग्रंथों की रचना की है, इसलिए विकल्प सी नायिका भेद ग्रंथ सही है। प्रश्न संख्या 37 है। रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है? ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान अधूरा एवं अधकचरा था, इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। इसमें विकल्प भी इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, यही आचार्य न मानने का कारण में नहीं शामिल है, इसलिए विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 38 है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? कवि शिक्षक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को कवि शिक्षक आचार्य माना है, इसलिए विकल्प एक कवि शिक्षक आचार्य सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्यों की 3 कोटियां मानी है। पहला उद्भावक आचार्य, दूसरा व्याख्याता आचार्य, तीसरा कवि शिक्षक आचार्य। तो उद्भावक आचार्य वे हैं जो किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन करें, व्याख्याता आचार्य वे हैं जो स्थापित मत की व्याख्या करें, कवि शिक्षक आचार्य वे हैं जो काव्य शास्त्र को सरस रूप में अवतरित करें। प्रश्न संख्या 39 है। रीतकालीन कवि नहीं है याकूब खां, रस खान, दूल्हा, बेनीकर। रीतकालीन कवि नहीं है तो वे हैं रस खान, इसलिए विकल्प भी रस खान सही है। रस खान भक्तिकाल के कवि हैं। याकूब खां, दूल्हा, बेनीकर ये रीतकाल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 40 है। इत यावत चली जात उत चली छसातक हाथ। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, बिहारी, मतिराम, देव। इत यावत चलियात उत चली छसातक हाथ। यह पंक्ति बिहारी की है, इसलिए विकल्प भी बिहारी सही है। प्रश्न संख्या 41 है। कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतकालीन काव्य की नहीं है? रीत निरूपण, राष्ट्रीय भावना, चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगार रस की प्रमुखता। तो रीत निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगार रस की प्रमुखता ये रीतकालीन काव्य की विशेषता है। तो रीतकालीन काव्य की जो विशेषता नहीं है वह है विकल्प डी राष्ट्रीय भावना, इसलिए विकल्प बी राष्ट्रीय भावना सही है। प्रश्न संख्या 42 है। बनन में बागन में बगरियो बसंत है। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, सेनापति, ग्वाल कवि, भिखारी दास। तो बनन में बागन में बगरियो बसंत है, यह पंक्ति पद्माकर की है, इसलिए विकल्प ए पद्माकर सही है। प्रश्न संख्या 43 है। रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु, बसंत ऋतु। रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर में बिहारी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है, इसलिए विकल्प डी बसंत ऋतु सही है। प्रश्न संख्या 44 है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? बिहारी, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक शब्द बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द का प्रयोग घनानंद के लिए किया है, इसलिए विकल्प भी घनानंद सही है। प्रश्न संख्या 45 है। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न संख्या 46 है। अतिशूधो स्नेह कुमारक जहाँ नए कुशयान बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, ग्वाल कवि,
मतिराम घनानंद। अतिशुद्धो सनेह कुमारक जहाँ नेक सयाना बांक नहीं, यह पंक्ति घनानंद की है, इसलिए विकल्प डी घनानंद सही है। अतिशुद्धो स्नेह कुमारक जहाँ नेक सयाना बांक नहीं, तहाँ साँचे चले तरी आपुन पर झिझके कपटी जे निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक है तो दूसरो आंक नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला मन लेहु देहु छटाक नहीं। यह पंक्ति जो है घनानंद की है। प्रश्न संख्या 47 है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धामनो है। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धामनो है। इस पंक्ति के रचयिता हैं बोधा, इसलिए विकल्प भी बोधा सही है। प्रश्न संख्या 48 है। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कहान कहानी सुनियो करे। इस पंक्ति के रचयिता हैं बोधा, ठाकुर, आलम, ग्वालकर। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। इस पंक्ति के रचयिता हैं आलम, इसलिए विकल्प सी आलम सही है। प्रश्न संख्या 49 है। कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, भाषा भूषण, रतन बावनी। तो इसमें भाषा भूषण केशव दास की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प सी भाषा भूषण सही है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। बाकी विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका और रतन बावनी आचार्य केशवदास की रचना है। केशवदास की अन्य रचनाएं भी हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर, जस चंद्रिका, रतन बावनी, नखशिख, छंदमाला। प्रश्न संख्या 50 है। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशव, तुलसी, मतिराम, लाल कवि। तो केशव की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए विकल्प ए केशव सही है। प्रश्न संख्या 51 है। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता का नाम बताइए। तो मतिराम, सेनापति, पद्माकर, जसवंत सिंह। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता हैं मतिराम, इसलिए विकल्प ए मतिराम सही है। मतिराम ने रसराज और ललित ललाम के अलावा मतिराम सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी आदि की भी रचना की है। प्रश्न संख्या 52 है। सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पर धनुरेख गई न तरी। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, केशव, पद्माकर, सेनापति। सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पर धनुरेख गई न तरी। यह पंक्ति केशव की है, इसलिए विकल्प बी केशव सही है। प्रश्न संख्या 53 है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, सूदन, भूषण, चिंतामणि। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। यह पंक्ति भूषण की है, इसलिए विकल्प सी भूषण सही है। प्रश्न संख्या 54 है। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, इनमें से कोई नहीं। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें से रीति ग्रंथ है? तो इसमें विकल्प ए शिवराज भूषण, यह एक रीति ग्रंथ है जो भूषण द्वारा लिखा गया है। इसमें 105 अलंकार हैं। भूषण की रचना है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश। प्रश्न संख्या 55 है। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के शासक ने अपना कंधा लगाया था? पद्माकर, सेनापत, देव, भूषण। तो भूषण कवि की पालकी में बुंदेलखंड के शासक ने अपना कंधा लगाया था, इसलिए विकल्प डी भूषण सही है। प्रश्न संख्या 56 है। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 100, 105, 320, 210। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या 105 है, इसलिए विकल्प भी 105 सही है। शिवराज भूषण के द्वारा लिखा गया है। इसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और शेष 2 चित्र और संकर अलंकार हैं। अलंकारों के लक्षण दोहों में दिया गया है और उदाहरण कवित्व सवैया में दिया गया है।
प्रश्न संख्या 57 है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भंवन हंसे दैन कहे नटियाए में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भंवन हंसे दैन कहे नटियाए, यह यहाँ श्रृंगार रस है, इसलिए विकल्प बी श्रृंगार रस सही है। प्रश्न संख्या 58 है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? चिंतामणि, बिहारी, भूषण, घनानंद। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग बिहारी ने किया है, इसलिए विकल्प बी बिहारी सही है। प्रश्न संख्या 59 है। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, सुजान चरित, भाषा भूषण। तो बिहारी सतसई पे सर्वाधिक टीकाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए विकल्प ए बिहारी सतसई सही है। प्रश्न संख्या 60 है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल, यह पंक्ति बिहारी की है, इसलिए विकल्प ए बिहारी सही है।